नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम वैदिक विधि से 2 अंक की संख्याओं का गुणा करना सीखेंगे, बहुत ही सरल तरीके से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। जब हम वैदिक विधि से गुणा करते हैं तो हम 10 से 15 सेकंड में गुणा कर सकते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हम समय बचा सकते हैं। तो अगर आप वैदिक विधि से गुणा करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक स्टेप बताऊँगा आपको कि 2 अंक की संख्याओं का गुणा वैदिक विधि से कैसे किया जाता है, 3 अंकों की संख्याओं का गुणा वैदिक विधि से कैसे किया जाता है, और बहुत ही जल्दी 10 से 15 सेकंड में। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम शुरू से सीखते हैं एक स्टेप। तो आप बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर हमें 22 और 28 का गुणा करना है वैदिक विधि से। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर कुछ कंडीशन लिखी हुई है, उस कंडीशन को समझना होगा आपको। जब इकाई अंकों का योग 10 हो, मतलब इकाई अंकों कौन सा होता है आपको पता है, ये 2 और 8, ये क्या है? इकाई अंक है। ठीक है, इकाई अंक यहाँ पर क्या है? 2 और 8 है। तो जब इकाई अंकों का योग 10 हो, ठीक है, और दाही अंक समान हो, सेम हो, ठीक है, यानी कि दाही अंक सेम होना चाहिए। यहाँ पर 2 है और नीचे भी 2 है, तो इकाई अंक का योग 10 होना चाहिए और दाही अंक सेम होना चाहिए। तब हम इस विधि से गुणा करेंगे। किस विधि से, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। जब इकाई अंक का योग 10 हो तो क्या करेंगे, हम इन संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 और 8 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? यहाँ पर हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, ये पहली स्टेप है। अगली स्टेप है, सेम नंबर क्या है? यहाँ पर 2 है, तो 2 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 2 के बाद अगला नंबर आता है 3। तो 2 और 3 का गुणा कर देंगे। तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम 22 का गुणा 28 से करेंगे तब 616 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आई होप अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, ये तरीका कब अप्लाई करेंगे हम? जब इकाई अंकों को जोड़ने पर 10 बन रहा हो और दाही का अंक सेम हो, ठीक है, तब हम इस ट्रिक यानी कि इस वैदिक विधि से करेंगे। तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि कोई भी 2 अंक की संख्या है तो उसे चेक करेंगे हम सबसे पहले कि इकाई अंकों को जोड़ने पर 10 हो रहा है या नहीं और दाही अंक सेम है या नहीं, तब इस विधि से करना है। हर प्रकार के सवाल में ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें 56 और 54 का गुणा करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इकाई अंकों को जोड़ने पर 10 हो रहा है या नहीं। तो देखिए 6 और 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका मतलब साफ है कि पहली स्टेप तो फॉलो हो रही है। और दूसरा और चेक करेंगे कि दाही का अंक सेम है या नहीं। तो दाही का अंक भी यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो हम इस ट्रिक का, इस वैदिक विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 4 6 कितना हो जाएगा? 24। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 24। फिर 5 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 5 के बाद अगला नंबर आता है 6। तो 5 और 6 का गुणा कर देंगे तो 5 6 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 30। तो इस प्रकार से 56 और 54 का गुणा करेंगे तो 3024 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल समझते हैं हम यहाँ पर, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हमें यहाँ पर 78 का गुणा 72 से करना है। ठीक है, तो इकाई अंकों को जोड़ने पर 10 हो रहा है। 8 + 2 कितना होता है? 10 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका गुणा कर देंगे। 2 8 16। ठीक है, फिर 7 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 8 आता है। तो इसका हम गुणा कर देंगे। 7 8 होता है 56। तो इस प्रकार से 56 16 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए और समझते हैं। हमें यहाँ पर 95 और 95 का गुणा करना है। ठीक है, 95 और 95 का गुणा करना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे 95 गुणा 95। 5 + 5 कितना होता है? 10। और दाही अंक भी सेम है, मतलब
5 पंजा कितना हो जाएगा 25, ठीक है। और 9 के बाद अगला नंबर क्या आता है 10, तो इसका हम आपस में गुणा कर देंगे, 9 दही 90, तो 9025 इसका भी आंसर आ जाएगा। तो चलिए और समझ लेते हैं जिससे आपको कुछ डाउट ना रहे, ठीक है। हमें यहाँ पर 37 और 33 का गुणा करना है, तो 7 3 कितना हो जाएगा 21, और 3 के बाद अगला नंबर क्या आता है 4, तो इसका हम गुणा कर देंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो आई होप आपको 2 अंक की संख्याओं का गुणा करने का तरीका पता चल गया होगा कि किस प्रकार से हम गुणा करते हैं वैदिक विधि से, ठीक है। और कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए, जब 3 अंक आ जाए और इकाई अंक का योग सेम हो तो हम किस प्रकार से गुणा करेंगे, आइए समझते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, अब तक हमारे सवाल में 2-2 अंक था, लेकिन इस वाले सवाल में 3 अंक आ गए और इकाई अंकों को जोड़ने पर 10 भी आ रहा हो, ठीक है। 2 + 8 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और दाही अंक सेम है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर भी 11 है। तो किस प्रकार से हम गुणा करेंगे, तो 2 8 कितना हो जाएगा 16। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब 11 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 11 के बाद अगला नंबर आता है 12, ठीक है। तो 11 और 12 का हमें गुणा करना है, 11 और 12 का हमें गुणा करना है। तो हमारी गाड़ी यहीं पे फंसेगी, 11 और 12 का पहाड़ा तो हमें याद है नहीं। तो क्या करेंगे हम, अच्छे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर इस 1 और 1 का गुणा करेंगे। पहले इस 1 और 1 का गुणा किया तो 1 कम 1 हो गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, तिर्यक में गुणा करेंगे, यानी कि 1 का गुणा 1 से करेंगे, तो 1 कम यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो गया, ठीक है। 1 एकम 1 हो गया। फिर 1 का गुणा 2 से करेंगे, तिरछे में करेंगे, तो 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। फिर लास्ट में 1 और 2 का गुणा करेंगे, 1 और 2 का गुणा करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एकम 2। तो इस तरह से यहाँ पर क्या आ गया 1 3 2, यानी कि 132। तो यहाँ पर लिख देंगे 132। तो इस प्रकार से हम 3 अंक की संख्या अगर आ जाए तो इस प्रकार से हल करते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर 107 का गुणा 103 से करना है हमें, ठीक है। 107 का गुणा 103 से करना है, तो सबसे पहले हम चेक करते थे, 7 + 3 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और दाही का अंक यहाँ पर सेम है 10 और 10, ठीक है। तो हम किस प्रकार से गुणा करेंगे, इसका और इसका गुणा करेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अब 10 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 10 के बाद अगला नंबर आता है 11। तो 10 और 11 का गुणा करना तो बहुत आसान होता है, 11 धाम कितना होता है 110 होता है, तो यहाँ पर 110 लिख दो, ठीक है। इसका ये आंसर हो गया। चलिए अब हम 195 में 195 का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए 195 और 195, ठीक है। 5 पंजा कितना हो जाएगा 25, ठीक है। अब 19 के बाद अगला नंबर क्या आता है 20 आता है, ठीक है। तो 19 और 20 का गुणा कर देंगे हम, तो यहाँ पर 0 की 0 लिख देंगे, और 19 दूनी कितना होता है 38 होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं हम। यहाँ पर 266 का गुणा 264 से करना है, ठीक है। इसका हमें गुणा करना है, तो 4 6 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर 24 लिख दिया। अब हमें 26 का गुणा 27 से करना है, क्योंकि 26 के बाद क्या आता है 27 आता है। तो किस प्रकार से करेंगे, 27 और 26 का गुणा करना है, तो ध्यान से समझिएगा। और 26 और 27 का हमें तो पहाड़ा याद नहीं है, तो कैसे करेंगे। इससे पहले मैंने यहाँ पर समझाया था आपको कि पहले 1 और 1 का गुणा करो, फिर तिर्यक में गुणा करो, फिर लास्ट में लास्ट का गुणा करना है। किस प्रकार से गुणा करना है ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। पहले इधर वाली संख्याओं का गुणा करना है, ठीक है। फिर इस प्रकार से गुणा करना है, फिर लास्ट में इस प्रकार से इन संख्याओं का गुणा करना है।
तो पहले 2 और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्रॉस में गुना करना है इस तरह से, तो 2 का गुणा 6 से करेंगे, 2 6 12 हो जाएगा यहाँ पर, 2 6 12। फिर प्लस 2 का गुणा 7 से करेंगे तो 2 7 यहाँ पर हो जाएगा 14। ठीक है, फिर लास्ट में 7 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 7 हो जाएगा यहाँ पर 42। ठीक है, अब देखिए ये 4 का 4, 12 प्लस 14 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, और 42 का यहाँ पर 42। तो ये 2 का 2 वैसे उतारेंगे, 2 का 2 क्या करेंगे, वैसे उतारेंगे। यहाँ पर ये 2 उतारा और ये 4 हासिल के इधर 26 को दे देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30। तो 30 की शून्य लिखेंगे, हासिल के 3। फिर 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा यहाँ पर 7। तो इस प्रकार से 702 आया। तो 702 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 702 हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 702। तो कितना आ गया आंसर, 266 का गुणा 264 से करेंगे तो 70,224 हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा। तो आई होप आपको 3 अंक की संख्याओं का गुणा करना भी वैदिक विधि से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसका गुणा 307 का गुणा और 303 का गुणा करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए इसके विपरीत आ जाए। जैसे अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ पर इकाई अंकों को जोड़ने पर 10 हो रहा था, लेकिन उल्टा हो जाए, अब इकाई अंक सेम हो जाए और दाहिने अंकों को जोड़ने पर 10 हो रहा हो, तब हम किस प्रकार से गुना करेंगे। उल्टा हो गया यहाँ पर। ठीक है, पहले जैसा नहीं। पहले क्या था यहाँ पर कि 7 और 7 सेम होता था और इधर वाला जो अंक होता था इकाई अंकों, इनको जोड़ने पर 10 आ रहा था, इस प्रकार से था। लेकिन उल्टा हो जाए, ठीक है, देखिए इस स्थिति में हम किस प्रकार से गुना करेंगे। जब इकाई अंक सेम हो तो हम क्या करेंगे, 4 और 6 का गुणा कर देंगे। 4 और 6 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 6 24 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 24 हो गया। तो इस 24 में हम इकाई अंकों को जोड़ेंगे, यानी कि 7 को जोड़ेंगे। यहाँ पर किसको जोड़ेंगे, 7 को जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 31। तो 31 को हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और 7 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 7 49। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। जैसे हमें यहाँ पर 28 और 88 का गुणा करना है इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए 8 और 8 सेम है तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 2 और 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2 गुणा 8 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 होगा। ठीक है, तो इस 16 में हम क्या करेंगे, इस 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका गुणा करते हैं जब इकाई अंक सेम हो और दाहिने अंक का योग 10 हो तब। ठीक, तो चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से और हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 34 का गुणा 74 से करना है। ठीक है, इस बार इकाई का अंक सेम है तो क्या 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, फिर 3 और 7 का गुणा करेंगे तो 3 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 7 21 होगा। ठीक है, इस 21 में इस 4 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 21 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 25। तो इस प्रकार से 25 16 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पर 23 और 83 का। ठीक है, 23 गुना हमें करना है 83। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा इस प्रकार से। लेकिन हम 2 अंक की संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 अंक बना के लिखेंगे इस तरह से, 0 9 लिखेंगे। ठीक है, अब 2 और 8 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 16। अब इस 16 में इस 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। तो यहाँ पर इस तरह से 1909 हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको 2 अंक की संख्याओं और 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना वैदिक विधि से अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम गणित से संबंधित ऐसी बेसिक वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपकी गणित को समझने में काफ़ी हेल्प करता है।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।